ये जो है प्रतिभा पाटिल, ये आप लोग की 12वीं जो है राष्ट्रपति हैं, 12वां। इसे आप लोग को जो है जरूर से जरूर ध्यान रखना होगा, 12वां। और यहीं पर बात कर लें, अभी इसमें द्रौपदी मुर्मू तो ऑप्शन में नहीं है। द्रौपदी मुर्मू जो अभी आप लोग की वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं हमारी, तो वो कौन सी नंबर की है, तो उनको ध्यान रखना होगा। उनका जो स्थान है वो 15वां है, ठीक है। 15वां नंबर की जो है भैया आप लोग की राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। और प्रतिभा पाटिल पहली बार जो है महिला राष्ट्रपति बनी और इनका 12वां स्थान रहा। और उसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रतिभा पाटिल का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक था। तो ध्यान रखना होगा आप लोग को छोटे भाइयों कि जो प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल है वो 2007 से, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक मानवाधिकार संगठन है। और अगर पूछ दे कि इसका स्थापना जो है कब हुआ, तो इसका स्थापना ध्यान रखेगा 28 मई 1961 को हुआ था। कब हुआ था इसका स्थापना, तो ध्यान रखना होगा आप लोगों को 28 मई। दूध से सबसे ज्यादा जो है संबंधित आप लोग की श्वेत क्रांति है। और ये भी पूछता है कि श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो आप लोग को याद रखना होगा 1970 में, ठीक है। कब हुई थी, तो 1970 में जो है आप लोगों की इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 27/3/2022 को जो आप लोग की एग्जाम हुई थी, उसमें प्रथम पाली का 50% क्वेश्चन जो है हम अभी कवर करेंगे। और 50% क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि अगले पार्ट में थोड़ी ही देर में आप लोग को वो भी क्लास अपलोड कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लिया जाए जो 50% क्वेश्चन है 27/3/2022 में जो आप लोग का प्रथम पाली में एग्जाम दिया गया था उसका। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और बता दें साथियों, इससे पहले हम लोगों ने टोटल 6 सेट से आप लोग के बिहार पुलिस के कंप्लीट कर लिए हैं। 6 या 7 ऐसे ही कुछ क्लासेस कंप्लीट हुआ है, उसमें सारे आप लोग के ऐसे ही प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीट कराया गया है। तो आप लोग जाकर के सभी क्लासेस को वॉच कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें सारे क्लासेस आप लोग को अवेलेबल एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो जाकर के वॉच कर लीजिएगा अगर आप लोग बिहार पुलिस साल 2024 को री एग्जाम देने वाले हैं। तो देखिए हम लोग का पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, ये क्वेश्चन हम आप लोग को परसों चौथा रोज भी करवाए हुए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन 2-3 सेट्स में रिपीट किया हुआ है। सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का एशिया का सबसे जो स्वच्छ गांव है वो मेघालय राज्य में। कहाँ, मेघालय राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में है, तो सही जवाब हो जाएगा मेघालय राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इसी प्रकार सेकंड नंबर क्वेश्चन। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो क्या कहलाती है। प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है छोटे भाइयों लिंगानुपात। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लिंगानुपात। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीट किया गया है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है, तो लिंगानुपात कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे। साथियों आप लोग भी अपना अपना आंसर नोट करते रहिएगा, लास्ट में कमेंट करिएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है, ठीक है। चलिए 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन में पहुंचे, तो सही जवाब हो जाएगा वो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली जो व्यापारी थे ना वो 15वीं शताब्दी में सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पुर्तगाली व्यापारी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन के हाल के वर्ष में शिक्षा का लाभ क्या नहीं है। साथियों एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग कभी भी बैठते हैं तो आप लोग को यहाँ पर फोकस जरूर करना होगा कि क्वेश्चन में कहीं नहीं ना दिया है। अगर नहीं दे दिया तो आप लोग को ध्यान रखना है कि ध्यान पूर्वक आंसर को चारों ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग पढ़ लिया जाए कि राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। जीवन के हाल के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या नहीं है। तो देखिए अच्छा कार्य एवं वेतन, ये तो आप लोग का शिक्षा का लाभ है, अच्छा कार्य भी हो जाता है, वेतन भी मिल जाता है। स्वच्छ सेवाओं का कोई भी विकास नहीं, ये गलत बात है भैया, ये आप लोग की नहीं है, इससे शिक्षा का कोई भी महत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग की राइट आंसर होंगी, क्योंकि पूछ रहा था कौन सा नहीं है साथियों। और जीवन मूल्यों का विकास जो है ये शिक्षा से रिलेटेड, ये आप लोग की ठीक है। राष्ट्रीय आय का संवर्धन ये भी होगा, मगर ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं का कोई भी विकास नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इसी प्रकार से
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, थोड़ा ये फोन जो है हमें ज़्यादा डिस्टर्ब आजकल करने लगा है, मोबाइल को साइलेंट कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, ये जो कॉल है ना ये आप ही लोगों की देन है, ठीक है। नंबर दे देते हैं, आप लोग कॉल करना स्टार्ट कर देते, इसीलिए हम पर्सनल नंबर आप लोग को कभी भी नहीं देते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य है वो क्या है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य है ये आप लोगों की 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना है। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है, तो 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, सभी को मालूम होना चाहिए साथियों। सही जवाब वूलर है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, वूलर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 7 नंबर, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है, तो दूध से सबसे ज्यादा जो है संबंधित आप लोग की श्वेत क्रांति है। और ये भी पूछता है कि श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो आप लोग को याद रखना होगा 1970 में, ठीक है। कब हुई थी, तो 1970 में जो है आप लोगों की इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है, तो दूध के उत्पादन से संबंधित है। कब स्टार्ट हुई थी साथियों, तो 1970 में आप लोगों की प्रारंभ यानी कि स्टार्ट हुई थी। दोस्तों जिस प्रकार से आप लोग को ये हम अभी क्वेश्चन करा रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक ऐसा ही आप लोगों के लिए एक हम पीडीएफ भी उपलब्ध कराए हैं। देखना चाहते हैं अगर आप लोग पीडीएफ, तो एक सैंपल के तौर पर छोटा सा आप लोग के लिए रखे हुए हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। देखिए ये आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ रखा गया है, अगर आप लोग इसमें देखते हैं तो देखिए है आप लोग का 193 नंबर क्वेश्चन कि राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ वो कौन थे, ये सब बतलाना है। अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है, कहाँ पर है, ये सब आप लोग को बतलाना होगा। उसके बाद देखिए जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना है, ये डेट आप लोग को बतलाना है। ऐसे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं ना, जो आप लोगों के बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। उसके साथ आप लोग का नेक्स्ट आगामी जो एग्जाम अभी होने वाला है बिहार पुलिस का री एग्जाम, उसमें आप लोगों की ये सब सारी जो क्वेश्चंस है ना, ये री एग्जाम में आने की संभावना है साथियों। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उस पर ही आधारित नए पैटर्न पर आप लोग के लिए क्वेश्चन उपलब्ध कराया गया है। बिहार पुलिस स्पेशल ये आप लोग के जीके का पीडीएफ है। आप लोग अगर सिर्फ जीके का पीडीएफ लेते हैं तो एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। आप लोग को भी मालूम होगा कि जीके से जो है ना आप लोग की सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है साथियों बिहार पुलिस में, ठीक है। और अब मेरिट भी हाई नहीं जा रहा है, मेरिट अभी आप लोगों का पिछली बार क्या गया था 60 से 65 तो आप लोग का मेरिट गया था, जनरल का 65 गया था, ओबीसी डब्ल्यूएस का लगभग यही सब के करीब में 60-65 के बीच में ही आया था, ठीक है। तो यही सब जो है आप लोग की एक स्पेशल रामबाण पीडीएफ बनाए हुए हैं, बिहार पुलिस स्पेशल ये पीडीएफ है। अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो देखिए इस पीडीएफ में तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को बतला दें कि इस पीडीएफ में आप लोगों के लिए क्वेश्चन की जो संख्या है 7000 प्लस रखी गई है। कितनी रखी गई है, तो 7000 प्लस इस पीडीएफ में आप लोगों के लिए क्वेश्चन की संख्या रखी गई है, ठीक है, 7000 प्लस। और अगर आप लोग इस पीडीएफ को सिर्फ 2 बार रट जाते हैं ना साथियों, ध्यान रखिएगा भाई, पहले ही हम बार बार बोलते हैं, ये ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ पीडीएफ ले लिया और लेकर के मोबाइल में रखे रहे और बोलेंगे कि भैया मेरा एग्जाम नहीं निकला। पीडीएफ को कम से कम 2 बार आप लोग को पूरा चार्ट जाना होगा, रट जाना होगा, एकदम माथा फोड़ देना होगा उसी पर 2 बार किसी भी हालत में। ये 7000 प्लस क्वेश्चन को अगर आप लोग रट जाते हैं, भैया बिहार पुलिस का रिटेन जो है किसी भी सूरत में नहीं रुकने वाला है। ये आप लोगों का 60 से 65 नंबर कभी भी नहीं रुकेगा, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप लोग को सिंपली करना क्या होगा, आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, 7870 14 12 38। ये आप लोगों के लिए जो है नंबर प्रोवाइड कराया गया है, व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग को कॉल करके बोलना होगा या फिर व्हाट्सएप कर लीजिएगा, इजीली सिंपल सा व्हाट्सएप कर लीजिएगा। कॉल करने पर वो भी बेचारा डिस्टर्ब होता है, बोलता है कि भैया काम रहता है, बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन करने लगते हैं, तो वो ब्लॉक भी कर देता है। तो देखिए ये आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराया गया है 7870141238। आप लोग को व्हाट्सएप करके इजीली बोल देना होगा कि भैया हमें बिहार पुलिस का स्पेशल जीके वाला जो पीडीएफ है वो दे दीजिए, जिसके लिए साथियों आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये मूल्य रखे गए हैं। सिर्फ आप लोग को 30 रुपये में 7000 प्लस आप लोग को क्वेश्चन जो है सिर्फ 30 रुपये में दिया जा रहा है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा।
आप लोग के लिए व्हाट्सअप नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 7870141238, ये नंबर है, आप लोग ले सकते हैं। बिहार पुलिस के लिए रामबाण पीडीएफ है साथियों। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ना प्रतिवर्ष यानी कि हर वर्ष में 8 सितंबर को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगी। 8 सितंबर को आप लोग की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाई जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि अलकनंदा नदी जो है भागीरथी नदी से मिलती है। तो अलकनंदा नदी जो है हमारे दोस्तों यह भागीरथी नदी से मिलती है। सही जवाब हो जाएगा आप लोग का देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, कहाँ पर? तो देवप्रयाग नदी में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, देवप्रयाग में मिलती है आप लोगों की। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो देखिए भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति की अगर कभी भी बात करें तो आप लोग को ध्यान रखना होगा कि प्रतिभा पाटिल जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। और ये जो है कितनी बार इनका नंबर कौन सा था राष्ट्रपति का, तो इन्हें आप लोग को ध्यान रखने होगा 12वीं है। ठीक है, ये जो है प्रतिभा पाटिल ये आप लोग की 12वीं जो है राष्ट्रपति हैं, 12वां, इसे आप लोग को जो है जरूर से जरूर ध्यान रखना होगा 12वां। और यहीं पर बात कर लें, अभी इसमें द्रौपदी मुर्मू तो ऑप्शन में नहीं है। द्रौपदी मुर्मू जो अभी आप लोग की वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं हमारी, तो वो कौन सी नंबर की है? तो उनको ध्यान रखना होगा, उनका जो स्थान है वो 15वां है। ठीक है, 15वां नंबर की जो है भैया आप लोग की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और प्रतिभा पाटिल पहली बार जो है महिला राष्ट्रपति बनी और इनका 12वां स्थान रहा। और उसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रतिभा पाटिल का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक था। तो ध्यान रखना होगा आप लोग को छोटे भाइयों कि जो प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल है वो 2007 से 12 था, नहीं 12 ही था शायद, हाँ 12 ही था, हम कहीं 13 के चक्कर में कंफ्यूज हो गए। चलिए 2007 से 2012 तक प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल था। ठीक है, और 12वीं नंबर की राष्ट्रपति थी। और महिला सबसे प्रथम महिला राष्ट्रपति यही है प्रतिभा पाटिल। और ये भी ध्यान रखना होगा जो द्रौपदी मुर्मू है ये हमारी 15वीं राष्ट्रपति हैं और अभी इनका कार्यकाल जो है कंटिन्यू चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल आप सभी को मालूम होना चाहिए हमारे छोटे भाइयों, ज्वार हम लोग का रबी फसल नहीं होता है। तो ज्वार आखिर कौन सा फसल होता है? तो ज्वार हम लोग का खरीफ फसल होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। ज्वार जो है यह हम लोग का खरीफ फसल में आता है, रबी फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल है। तो देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है यह मानवाधिकार संगठन है। क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानवाधिकार संगठन है। क्या है दोस्तों? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक मानवाधिकार संगठन है। और अगर पूछ दे कि इसका स्थापना जो है कब हुआ, तो इसका स्थापना ध्यान रखेगा 28 मई 1961 को हुआ था। कब हुआ था इसका स्थापना? तो ध्यान रखना होगा आप लोगों को 28 मई 1961 को जो है इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, 28 मई 1961 को इसका स्थापना हुआ। ठीक है, मानवाधिकार संगठन का। और ये किसके द्वारा कराया गया? तो ये भी ध्यान रखिएगा पीटर बेंसन के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? तो पीटर बेंसन, ध्यान में रखना है आप लोग को। क्या नाम है उनका? तो पीटर बेंसन नाम है, पीटर बेंसन। पीटर बेंसन इनका नाम है, जिनके द्वारा स्थापना किया गया। कब किया गया भैया? तो 28 मई 1961 को किया गया। ये सब बातें आप लोग को याद रखे होंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप लोग के आगामी एग्जाम्स में ये सब सारे आप लोग के पूछते हैं। साथियों ऐसे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग के लिए उस पीडीएफ में हम उपलब्ध करा दिए हैं। आप लोग लेते हैं तो आप लोग के लिए आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो देखिए बारदौली सत्याग्रह की जब भी बात करें और उसका पूछे मुख्य भूमिका किसने निभाया था, तो आप लोग को ध्यान रखना होगा मुख्य भूमिका जो था वो वल्लभ भाई पटेल का था। किनका था? वल्लभ भाई पटेल का मुख्य भूमिका था। किसमें भैया? तो बारदौली सत्याग्रह में। और एक चीज पूछता है भैया ये आखिर हुआ था कब बारदौली सत्याग्रह? तो ध्यान रखना होगा आप लोगों को कि 1928 में। कब हुआ था? तो बारदौली सत्याग्रह जो है यह आप लोगों की 1928 में हुआ था। ठीक है, 1928 में बारदौली सत्याग्रह आप लोगों की हुई थी। और सबसे मुख्य भूमिका किनकी थी? तो वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका थी। ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 40 नंबर, जीडीपी से तात्पर्य है।
तो जीडीपी से आप लोग का क्या तात्पर्य है छोटे भाइयों, ये हम आप लोग को पहले भी बतला चुका है, वीवीआई क्वेश्चन है आगामी एग्जाम्स के लिए। तो जीडीपी से जो तात्पर्य है वो सकल घरेलू उत्पाद है। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी से तात्पर्य। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। जीडीपी से क्या तात्पर्य? तो सकल घरेलू उत्पाद है। 50 नंबर, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, तो देखिए अल्प बेरोजगारी तब होती है ना जब लोग काम करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, जब लोग जो है ना, जब लोग काम करना नहीं चाहते हैं या फिर सुस्त ढंग से काम करते हैं या फिर अपनी क्षमता से कम, हाँ ये होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसलिए हम कंफ्यूज थे, ये होना चाहिए अपनी क्षमता से कम काम करते हैं तभी जाकर के अल्प बेरोजगारी होती है। मान लीजिए आपका कार्य करने का जो क्षमता है कि आप सुबह से उठ करके 9 बजे से शाम के 5 बजे तक कर सकते हैं, मगर अब आप क्या कर रहे हैं कि 9 बजे से 12 बजे तक किए, अब बोल रहे हैं कि भैया अब तो हमको रेस्ट चाहिए, हम 3 घंटा मेहनत कर लिए। ठीक है, तो ये सब जो है अल्प बेरोजगारी के अंतर्गत में आता है। काम जो नहीं मिलता है ना वो भी अल्प बेरोजगारी के ही अंतर्गत में आता है। काम नहीं मिलना, काम जो है काम में ढिलाई करना, ये सारा जो है अल्प बेरोजगारी के अंतर्गत में आता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग की राइट आंसर हो जाएगी, अपनी क्षमता से कम काम करना। ठीक है, वो अल्प बेरोजगारी है। 60 नंबर कह रहा है कि बैंकों की तुलना में साहूकार, बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है। तो देखिए ब्याज की जो दर है वो कितनी होती है, तो आप सभी को मालूम होगा बैंक कभी भी भैया लोन देगा तो आप लोगों से पैसा अधिक लेगा ही लेगा। फ्री में तो ऐसा तो है नहीं कि जितना देगा उतना ही लेगा, चाहे आप लोग का कोई भी अकाउंट हो, कुछ भी हो, अगर आप लोग बैंक से लोन लेते हैं तो आप लोग से अधिक लेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अधिक लेता है, थोड़ा सा थोड़ी लेता है, बहुत ज़्यादा। 70 नंबर, साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ? तो देखिए यहाँ पर पूछ रहे साथियों साम्यवाद का, तो साम्यवाद का जो पहली बार जो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, सर्वप्रथम प्रयोग ना, तो साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह चीन में कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ। और एक बात पूछता है कि जो चीन में है जो साम्यवाद पार्टी, इसका जो है आखिर स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना होगा, चीन में साम्यवादी पार्टी की जो स्थापना है वह 1921 में हुई थी। कब हुई थी आप लोग को ध्यान में रखना होगा, 1921 में हुई थी। ये आप लोग को जरूर से जरूर ध्यान रखना होगा। ठीक है, साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ। और साम्यवादी पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, तो कब हुई? तो 1921 में हुई। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 80 नंबर क्वेश्चन, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है? तो देखिए किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है, ये बतलाना है। तो सही जवाब हो जाएगा हम लोगों का फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति ने जो है राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फ्रांस की क्रांति हो जाएगा हम लोग का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 90 नंबर कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा बजाते थे, कौन सा बाण बजाते थे? तो देखिए साथियों बिस्मिल्लाह खां जो है ये हमारे छोटे भाइयों कौन सा बाण बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। ठीक है, यह शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खां। और आप लोग को एक और बात याद रखना होगा कि बिस्मिल्लाह खां जो हैं यह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें की बहुत सारे, मतलब एक तरह से बोले तो आप लोग को बतला ही देते हैं। चलिए देखिए, भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म भूषण भी इन्हें दिया गया था और पद्म श्री भी इन्हें दिया गया था। समझ रहे हैं, यानी कि इन्हें 4 बार भैया क्या क्या मिला? तो पहले तो मिला भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्म श्री, ये सब इन्हें दिया गया था। क्या नाम था भैया? तो बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, तो पूछ देगा कि किसे भैया भारत रत्न मिला और बिस्मिल्लाह खां का ऑप्शन रहे तो जरूर से जरूर टिक मारना है। पद्म विभूषण का भी अगर दे दे तो बिस्मिल्लाह खां रहे तो मारना है, पद्म भूषण रहे फिर भी बिस्मिल्लाह खां मारना है, और पद्म श्री रहे फिर भी बिस्मिल्लाह खां मारना है। इसे ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा भैया लेकर के बैठे हुए थे। चलिए, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो आप सभी को मालूम होगा छोटे भाइयों, सौर मंडल के मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। आप सभी को हम ये क्वेश्चन कल भी रिपीट करवाए हुए थे। महाभियोग के द्वारा जो है किसी भी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो है
कैसे हटाया जा सकता है, तो महाभियोग करके हटाया जा सकता है, इसे ध्यान रखना होगा आप लोग को। और देखिए यह पूछता है कि महाभियोग जो है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत में आएगी, तो आप लोग को ये भी ध्यान रखना होगा 124(4), ठीक है, अनुच्छेद 124, ठीक है, अनुच्छेद 124 ये 4 रहेगा, ठीक है। इसके अंतर्गत में आप लोगों की जो है महाभियोग के द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, ठीक है साथियों। ये सब आप लोग को बातें याद रखी होंगी, और अगर आप लोग पीडीएफ कर ले लेते हैं तो उन सब में तो सारे ये आप लोग को कवर कराया गया है। चलिए, एल नीनो शब्द है, तो एल नीनो आप सभी को मालूम होना चाहिए हमारे छोटे भाइयों। एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है, कैसा है, स्पेनिश शब्द जो है एल नीनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। दोस्तों एक बार आप लोग से भी विनम्र निवेदन करेंगे, जरा वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों के पास, किसी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर, आप लोग जो भी सोशल आईडी यूज करते हो जरूर एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। किसानों के द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण है, तो देखिए किसानों के द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे का मुख्य कारण यह है हम लोग का कि क्या है, तो सुविकसित सिंचाई प्रणाली है। क्या है, सुविकसित सिंचाई प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सुविकसित सिंचाई प्रणाली। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो भैया अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के अगर नेता की बात कर ले तो ये आप लोग के हो जाएंगे जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे साथियों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो अमेरिका में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो है वो किसके द्वारा, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो यह हम क्वेश्चन शायद कल भी आप लोग को रिपीट करवाया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहा है। जादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। और ये जोराहाट असम में शायद कार्य कर रहे थे, ठीक है। और वहीं पर इन्होंने बहुत सारे जमीनों को, बंजर जमीनों को जो है ना वहाँ पर वन लगा दिए थे, इसीलिए उन्हें कहा जाता है, ठीक है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए उत्पादन के लिए आवश्यक भूमि भी होता है, और आप लोग का श्रम एवं भौतिक पूंजी दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हम लोग का सही जवाब दिया गया है। 28 नंबर। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है, तो आप लोग की सही जवाब हो जाएगी श्रम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आप लोग की सही जवाब हो जाएगी श्रम। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन जो है वो श्रम है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की नियुक्ति कौन करता है, तो CAG की जो नियुक्ति है आप सभी को मालूम होना चाहिए, राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। 30 नंबर। देश का प्रथम नागरिक कहलाता है, तो देश का प्रथम नागरिक भैया राष्ट्रपति कहलाते हैं, ये भी आप लोग को मालूम ही होगा। चलिए साथियों, अभी हम लोगों ने 50% क्वेश्चन, आप लोग के 30 क्वेश्चन हमने अभी कंप्लीट कराए ना। अब आगे जो है नेक्स्ट क्लास में जितने भी क्वेश्चन बचते हैं आप लोग के जीके से रिलेटेड सारे क्वेश्चन उसमें कवर करा देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग से एक बार निवेदन करेंगे, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और अगर आप लोग PDF लेना चाहें तो आप लोग जरूर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा PDF है साथियों, जैसा हम आप लोग को क्वेश्चन करा रहे हैं ना वैसा ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए उस PDF में उपलब्ध कराया जाता है। आप लोग का बिहार पुलिस के एग्जाम को जो है सिर्फ रिटन एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाकी आप लोग को मालूम है कि रिटन से कोई नंबर नहीं मिलता है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। उसके बाद आप लोग का दौड़ से, फिजिकल से ही सारा नंबर मिलता है। तो ये आप लोग का रिटन के लिए बहुत काफ़ी है साथियों। PDF ले लीजिएगा। 7 के प्लस क्वेश्चन है साथियों। सिर्फ आप लोग को कितने में दिया जा रहा है, तो सिर्फ आप लोग को 30 रुपये में मिलेगा ये, ठीक है। तो जरूर से जरूर ले लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।